और अब खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप बेहद आम बीमारियों के लिए जो दवाएं खा रहे हैं, हो सकता है वो आपके शरीर पर जहर का काम कर रहे हो। ये हमारे कयास नहीं बल्कि उस रिपोर्ट के फैक्ट हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं जांच में फेल साबित हुई। ऐसी दवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए, और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप BP, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं, और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासीटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैंटी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। और जयपुर में 4 महीने से धूल फांकने वाली मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए विभाग ने बजट जारी किया है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल वैन के लिए ना तो ड्राइवर था, ना ही डीजल। खाद्य सुरक्षा विभाग की मोबाइल वैन पिछले 4 महीने से ड्राइवर और डीजल के अभाव में ऐसे ही खड़ी है। विभाग की कार्य प्रणाली पर जब सवाल उठे, तब जाकर विभाग ने बजट जारी किया। बताया जा रहा है कि CMHO के पास मोबाइल वैन को चलाने के लिए डीजल और ड्राइवर का बजट ही नहीं था। जयपुर CMHO प्रथम ने बताया कि 4 महीने बाद अब मोबाइल वैन को चलाने का बजट जारी हुआ है। अगले 1 सप्ताह में मोबाइल वैन संचालित हो जाएगी। अभी लगभग 4 महीने से ये वैन बजट के अभाव में थोड़ा कुछ परेशानी थी, नहीं चल पाई थी। अब हमारे पास स्वीकृति आ गई है, तो इस हफ्ते में हम उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। ये मोबाइल वैन मिलावट को लेकर जागरूकता के साथ ही जांच का काम भी करती है। शहर में अलग अलग जगहों पर घूमकर कोई भी मिलावट को लेकर जांच करा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की है। हाँ, जो हमारे फूड लैब से रिलेटेड जो चल वैनें हैं जो कि जांच करती हैं गली गली मोहल्ले जाके, जो कि स्वयं जागरूक उपभोक्ता वहाँ अपने मसालों की जाके लैब में जांच करा सकता है,
और वो सैंपलिंग नहीं करती, वो अपनी जांच करती हैं। अगर कोई जागरूक आदमी जाए कि भाई मेरे यहाँ में जो मैं खा रहा हूँ मिर्ची मसाला वो ठीक है कि नहीं, मानक है कि नहीं, तो वो तुरंत जांच करके उसका रिजल्ट जो है दे देते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन जागरूकता और लोगों की आसानी के लिए चलाई गई लाखों रुपए की लागत की मोबाइल वैन धूल खा रही है। अब विभाग ने बजट तो जारी कर दिया है, लेकिन देखना होगा ये कब तक संचालित हो पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।